Assalamu alaikum students, hope you are fine and welcome to the last quarter of your revision of first term, as today is Saturday 16th May 2020. So on the basis of your 15 days schedule, understand and communicate material for learning is lesson number 13, translation plus exercise, and material for writing comprises of lesson number 13, question answers. So first we will translate lesson number 13, that is the pirate, that is the chapter of pirates, Bahri Kazak, lesson number 13. First come to its words meanings. Pirates, Bahri, Daku या Kazak. Bahri, Daku या कज़ाक. गोल्ड से सोने की खातिर. टू गोल्ड सोना लूटते थे. किल्ड मार देते थे. फॉर द लव ऑफ किलिंग मारने के शौक़ में. कैप्टिव्स कैदी बना लेते थे. फॉर रैंसम तावान के लिए. सोल्ड बेच देते थे. स्लेव्स ग़ुलाम. प्रिजनर्स कैदी कैदियों. अशोर साहिल पे. डेज़र्ट सहराओं पे, सहराई जजीरों पर. डेज़र्ट आइलैंड्स. टू डाई मरने के लिए. थर्स्ट प्यास. स्टार्वेशन भूख या फाका. जेंटलर शरीफ. मेयरली महज. रॉब्ड लूटते थे. लेट देम गो जाने देते थे. अनहार्म्ड बगैर नुकसान पहुंचाए हुए. वॉयजेस सफ़र. एक्सप्लोरेशन सयाहत या खोज. जर्नी सफ़र. ट्रेड तिजारत. कॉमर्स कारोबार. रॉब लूटना. मॉडर्न टाइम्स जदीद अदवार में, जदीद वक्तों में. चाइनीज़ सीज़. चाइना चीन के समंदरों में. परहैप्स शायद. मोमेंट लम्हा. लिटिल नोन बहुत कम. मशहूर या गुमनाम. ग्लोब कोड्रायर्स या दुनिया. सेल सफ़र. स्ट्रेंज फ्लैग्स अजीब झंडे. डिज़र्व मुस्तहिक. ग्रेट अजीम. कंकर्ड फतह किया. सबड्यू काबू में किया या शिकस्त दी. हार्बर्स बंदरगाहें. आइलैंड जजीरे. मेडिट्रेनियन सी बहीरे रूम. कैप्चर्ड गिरफ़्तार किया. थॉट सोचा. इंसल्टिंग बेइज्जती कर रहे थे या तज़लील कर रहे थे. आई एम वर्थ फार मोर दैन दैट. मेरी कीमत इससे कहीं ज़्यादा है. अमाउंट की रकम. रेज्ड बढ़ा दी. पेड अदा करना. विदाउट क्वेश्चन बिला तरद्दुद. डिमांडेड मुतालबा किया. कॉस्ट साहिलों पर. वार्न खबरदार किया. किडनैपिंग अगवा कर लिया गया. नाउ कम टू इट्स ट्रांसलेशन. देयर हैव बीन पायरेट्स हु टुक गोल्ड फॉर गोल्ड से. कुछ कज़ाक ऐसे होते हैं जो सोने की खातिर या सोना हासिल करने के लिए सोना लूटते हैं. एंड द पायरेट्स हु किल्ड फॉर द लविंग ऑफ किलिंग. और कुछ कज़ाक ऐसे होते हैं जो कि मारने के शौक़ में मार दिया करते हैं. देयर हैव बीन पायरेट्स हु हेल्ड देयर कैप्टिव्स फॉर रैंसम और सोल्ड देम एज स्लेव्स. कज़ाक ऐसे भी होते हैं जो कि अपने कैदियों को तावान के लिए अगवा करते हैं, पकड़ते हैं. हेल्ड पकड़ते हैं. और सोल्ड देम एज स्लेव्स या फिर उनको ग़ुलाम के तौर पर बेच देते हैं. एंड स्टिल अदर्स हु सेट देयर प्रिजनर्स अशोर ऑन डेजर्ट्स आइलैंड्स टू डाई ऑफ थर्स्ट एंड स्टार्वेशन. और कुछ ऐसे भी होते हैं अभी तक जो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपने कैदियों को सहराओं पर सहराई जजीरों पर के साहिलों पर छोड़ देते हैं भूख और प्यास से मरने के लिए. एंड देयर हैव बीन जेंटलर पायरेट्स. और कुछ
ऐसे भी होते हैं, शरीफ कज़ाक होते हैं, या उनको कह देंगे जो नर्म दिल होते हैं, जेंटलर पायरेट्स हु मेयरली रॉब देयर विक्टिम्स एंड लेट देम गो अनहार्म्ड, जो कि उनके जो अपने और कुछ शरीफ पायरेट्स ऐसे भी होते हैं, कज़ाक ऐसे भी होते हैं जो उनको महज लूटते हैं, अपने निशानों को या उन लोगों को जिनको उन्होंने कैदी बनाना होता है, अपने कैदियों को महज लूटते हैं और सिर्फ पैसे के लिए लूटते हैं सिर्फ उनको, और उनको लेट देम डू अनहार्म, उनको बाहर बगैर नुकसान पहुंचाए हुए जाने देते हैं। सिंस मैन फर्स्ट बिगेन टू पुट टू सी ऑन वॉयजेज और ऑफ एक्सप्लोरेशन और जर्नीज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जैसे कि पहली दफ़ा जब आदमी समंदर में गया, या तो वो सयाहत के लिए सयाहत के लिए गया सफ़र, या फिर तिजारत या कारोबार के गर्ज से सफ़र पे गया समंदरों में। देयर हैव बीन पायरेट्स अबॉर्ड टू रॉब देम, वहाँ पर पहले से ही कज़ाक मौजूद थे उनको लूटने के लिए। इवन इन मॉडर्न टाइम्स, हत्ता कि जदीद दौर में भी या जदीद वक्तों में भी, देयर हैव बीन पायरेट्स इन चाइनीज सी, चाइना के चीन के समंदरों में भी कज़ाक मौजूद हैं। परहैप्स एट दिस वेरी मोमेंट, गालबन इस बिल्कुल इसी लम्हे में, इन सम लिटिल नोन क्वार्टर्स ऑफ द ग्लोब, दुनिया के कुछ या कुर्रा अर्ज़ के कुछ गुमनाम इलाकों में, देयर आर मैन हु सेल अंडर स्ट्रेंज फ्लैग्स, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सफ़र पर होते हैं, सफ़र करते हैं अजीब अजीब झंडों के साथ, एंड रॉब व्हेन दे कैन, और जब लूट लेते हैं जब वो ये लूट सकते हैं। मैन हु रिजर्व इन द नेम ऑफ पायरेट्स, और यही वो लोग हैं जो कि कज़ाक के या बहरी डाकू के नाम के लिए मुस्तहिक हैं, या उनके नाम के मुस्तहिक हैं। द ग्रेट जूलियस सीज़र वंस कॉन्कर्ड द होल नोन वर्ल्ड बट फेल टू सबड्यू द अज़ीम जूलियस सीज़र जो था उसने एक बार पूरी दुनिया को फ़तह किया, लेकिन वो इन पर काबू पाने में नाकाम रहा, तो सबड्यू इन पर काबू पाने में नाकाम रहा। The thousands of pirates bands hidden in the safe harbors among the tiny island of the Mediterranean Sea. क्या था कि जो हज़ारों की तादाद में बहरी कज़ाक थे, उनके ग्रोह थे, वो छुपे हुए थे मेडिटेरेनियन सी, बहिरा रूम के जज़ीरों में, छोटे छोटे जज़ीरों में, उनकी जज़ीरों की बंदरगाहों में जो थे वो छुपे हुए थे हज़ारों की तादाद में बहरी कज़ाक, बहरी डाकू या कज़ाक के ग्रोह थे। इन फैक्ट व्हेन जूलियस सीज़र वाज अ यंग मैन, हत्ता कि इनफैक्ट दर हकीकत जब जूलियस सीज़र एक जवान आदमी था, ही वॉज कैप्टर्ड बाय पायरेट्स एंड हेल्ड फॉर रैंसम, वो उसे बहरी डाकुओं ने पकड़ लिया था और उसके लिए तावान के लिए, और उन्होंने कैदी बना लिया था इसको। ही अनॉयड हिट कैप्टर्स वेरी मच, उसने अपने पकड़ने वालों को बहुत तंग किया। ही थॉट दे वर इंसल्टिंग हिम बाय नॉट आस्किंग अ लार्ज इनफ सम फॉर हिज सेफ रिटर्न, कि उसका ख्याल था कि वो उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रहे हैं, तज़लील कर रहे हैं, कि उसके उस की रिहाई के लिए, उसकी हिफाजत से घर वापस जाने के लिए उन लोगों ने सही एक अच्छी बड़ी रकम का मुतालबा नहीं किया। इसका मतलब ये कि उसको लग रहा था कि उसके लिए जो रकम मांगी गई है वो उसकी शायान शान नहीं है। आई एम फॉट फॉर मोर दैन दैट, मेरी कीमत इससे कहीं ज़्यादा है। सीज़र टोल्ड द मैन हु हेल्ड हिम प्रिजनर, सीज़र ने उन लोगों को बताया जिन्होंने उसको कैदी बनाया हुआ था, एंड दे रेज द अमाउंट ऑफ रैंसम, और उन्होंने जो तावान की रकम बढ़ा दी, एंड इट वॉज पेड, और वो अदा की गई थी। इट वॉज पेड, वो अदा की गई थी। इन दोज डेज़, उन दिनों में, एवरी वन पेड विदाउट क्वेश्चन, हर कोई बग़ैर किसी सवाल के और बिला तरद्दुद जो था वो अदा कर दिया करता था रकम। वट एवर रैंसम पायरेट्स डिमांडेड, जो कुछ भी बहरी कज़ाक या बहरी डाकू जो थे वो मुतालबा करते थे। बिकॉज ऑल मैन लिव्ड इन ड्रेड ऑफ बैंडिट्स हु सेल्ड देयर
costs. क्योंकि हर कोई जो था वो बहुत ज़्यादा उसमें था, उनके खौफ में था। जो बहरी डाकुओं के जो ग्रोह थे उनके उनसे बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहता था। इन ड्रेड ऑफ, उनके ज़्यादा बहुत ज़्यादा खौफ में था। हु सेल्ड देयर कॉस्ट, जो कि उनके साहिलों पर रहते थे या उनके साहिलों पर सफ़र करते रहते थे। नो सिटीज़ वर बिल्ट नियर द शोर एट वन टाइम, एक वक्त वो था कि कोई भी शहर जो था वो साहिलों के नज़दीक तामीर नहीं किया जाता था, बनता नहीं था। फॉर फियर ऑफ इन्वेजन ऑफ पायरेट्स, बहरी डाकुओं के हमले के डर से। एंड चिल्ड्रन हु वर always warned never to wander near the beach for fear they would be carried away by pirates whose chief trading was kidnapping। और बच्चों को ख़बरदार किया जाता था कि वो शाम के वक्त कि वो साहिल के नज़दीक जो है ना वो ना घूमे फिरें, इस डर से क्योंकि वो कहीं पकड़े ना जाएं बहरी कज़ाकों के हाथ, जिनकी अहम तिजारत, अहम कारोबार अगवा करना था। We have done the translation. Now come to its exercise. Choose the best explanation for each expression. First is the held their captives for ransom, and its for best option is kept them for exchange for large sums of money. Now come to the B. Put to sea, leave port or land. Strange flags that do not represent any country. The whole known world, the world as the Westerns knew it during Caesar's time. Failed to subdue, did not succeed in bringing under control. Now come to its synonyms. Please kindly do the synonyms very carefully and learn this very carefully, because these are the most important part of your exercise. So merely, only, unharmed, unhurt, conquered, vanquished, 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 hidden, concealed, annoyed, irritated, raised, increased, amount, sum, dread, fear, warned, admonished, admonished, chief, main. Choose the best answer. B part. What is the main idea of paragraph 1? The main idea of paragraph 1 is the pirates have robbed for different reasons and treated their victims differently. The second MCQs is what kind of men deserve the name of pirates? The best option is C. They are men who sail the seas to rob others. Number 3 MCQs is why couldn't Julius Caesar wipe out piracy in his time? The best option is B. He had no means to seek out pirates hidden in safe harbors. Number 4 is how did Julius Caesar annoy the pirates who held him prisoner? B option is the correct option. He implied that they were stupid not to ask for a large ransom. Why did Caesar's captor raise the amount of his ransom? Number 3 is the best option. Then the option is they agreed with Caesar that he was worth more. We have done all the exercise. Now come to the question answers. First 3 question answers are the part of your written task. So you should learn these questions by heart and attempt in your notebooks. It's your written task, and please translation is very important of this chapter, and exercise as well. So hopefully this lesson will help you in translating this text as well as in learning this exercise and question answers. Thank you so much.